अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप तमाम देखने और सुनने वालों का कंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ चिबा खुर्द पुलवामा के खेल के मैदान पर, जहां चिबा खुर्द प्रीमियर लीग 18वें एडिशन का फाइनल मुकाबला और इस कांटे की टक्कर के बड़े मैच की शुरुआत हो चली। एक तरफ से टीम कार ब्रदर्स सरनो और दूसरी जानिब जो टीम है वो यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स नजर आ रही है। और अगर मैं टॉस की बात करूँ इस बड़े फाइनल मुकाबले से को वो यही निकल कर आई है कि यहाँ टॉस जीता कंगन की कैप्टन आसिफ मुश्तबा, लेकिन उन्होंने चीज़ करने का फैसला किया, बॉलिंग करने का उन्होंने फैसला कर लिया और दावत दी है उन्होंने अपनी विपक्षी अपोजिट टीम कार ब्रदर्स सरनो को कि वो पहली पारी में बैटिंग करे। और पहली पारी में दो ओपनर विकेट पर नजर आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं शुरुआत करने के लिए कार ब्रदर्स सरनो की तरफ से जाहिद रमजान, जिसके पास एक स्ट्राइक है और उसके साथ ही बैट्समैन इस समय फार एंड पर नजर आ रहे हैं। उसके साथ उमर कार ये सलामी जोड़ी भेजी है यहाँ टीम कार ब्रदर्स सरनो ने। और वही अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो फाइनल मुकाबले का पहला ओवर फार एंड से कर रहे हैं सोहेल खान शॉर्ट रन के साथ। ओवर द विकेट पहली गेंद बहुत ही बढ़िया अंदर आती हुई मूवमेंट था गेंद में और इस पर बीट हुए बल्लेबाज के साथ साथ विकेट भी कीपर भी, और एक रन दौड़कर हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ये लेग बाय की सूरत में रन मिला तो खाता खुल चुका है इसी के साथ यहाँ टीम कार ब्रदर्स सरनो का। और अब स्ट्राइक पर उमर कार सामने करेगी दूसरी गेंद का। इस पर उमर ने इस फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद पर ड्राइव किया, गेंद की कवर पोजीशन पर जहां गेंद को फील्ड किया गया। जावेद अहमद द्वारा रन बनाने का मौका था नहीं, डॉट डिलीवरी की। सोहेल खान कमाल के गेंदबाज है और हमेशा शुरुआत करते हैं वो बॉलिंग से, लेकिन आज जो उन्होंने मुख्तसर रनअप इख्तियार कर लिया है वो शॉर्ट रन के साथ ही बॉलिंग कर रहे हैं। पहले व्यूवर पहली पारी में मोहम्मद यासीन मीर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे अजीज दोस्त और रेगुलर व्यूवर जो कि ज्वाइन कर चुके हैं। यासीन मीर फ्रॉम बीरवा हार्दुल्लटीना, यस एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। ये 3 दिनों के बाद हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं चिबा खुर्द के खेल के मैदान पर। 3 दिन इस वजह से ब्रेक लगा क्योंकि वहाँ बारिश हुई थी और बारिश में जो मैच थे बारिश जब हुई तो मैच जो थे वो पोस्टपोन हो गए। यासीन मीर आपका वेलकम करते हैं। ऋषि अयूब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। निशात से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पहले ओवर में ही यहाँ सोहेल खान। तो पहला ओवर मुकम्मल हुआ जिसमें एक लो रन बना सोहेल खान का ये मैडीन ओवर। दार अदनान वालेकुम सलाम। तो बढ़िया शुरुआत मिलती हुई कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को। और हमारे साथ स्कोरर है इस फाइनल मुकाबले के मिस्टर रिहान, जिसका ताल्लुक चिबा खुर्द से ही है, यंग है, अभी नौजवान है। और अब पारी का दूसरा ओवर लेकर के तैयार फार एंड से यावर बशीर ओवर द विकेट डालेंगे लंबे बॉल के साथ। एक तेज तरीन गेंदबाज, लेकिन बढ़िया आगाज किया है गेंदबाजी से सोहेल खान ने, जो कि अब पॉइंट पर नजर आ रही 30 गज दायरे में। उसके अलावा एक स्लिप, अगर मैं फील्डिंग की बात करूं विकेट के पीछे फैजान यूसुफ नजर आ रहे हैं, थर्ड मैन पीछे स्टडिश पॉइंट पर बासित गुलजार। और उसके अलावा कवर भी लगाया गया है मिड-ऑफ पर एक फील्डर ऑफ साइड में। और वही अगर मैं ऑन साइड की फील्डिंग की बात करूं तो मिड ऑन के अलावा एक स्क्वायर लेग डीप है। और यावर रोड एंड से अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर करेंगे तेज कदमों के साथ। और स्ट्राइक जाहिद रमजान के पास है। पहली गेंद स्विंग थी इस गेंद में, लेकिन खड़े खड़े ही गेंद को उठा कर खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा लेकर के गेंद एक टिप्पे के साथ ही थर्ड मैन फील्डर के पास फील्ड हुई। और ये रन पहला बल्ले से आता हुआ खाता खुल चुका है जाहिद रमजान का। 2 गेंदों के बाद वो ऑफ द मार्क हुए और टीम का स्कोर अब 2 रन किसी भी नुकसान के बगैर। पंडित अरमान वालेकुम सलाम पंडित, आपका वेलकम करता है, थैंक यू। स्टेबलास्ट शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर। और यावर तेज कदमों के साथ अगली मर्तबा इस बार मिडल स्टंप पर आ रही थी गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन इससे अपने स्टंप्स को कवर करते हुए शरीर लाया गेंद के पीछे और केवल गेंद को बल्ले से लगने दिया। गेंद मिड ऑन पर जाकर के फील्ड हुई। 2 अंपायर इस फाइनल मुकाबले के, तारिक डार स्ट्राइकिंग अंपायर और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर शाकिर बशीर नजर आ रहे हैं। और यावर बशीर आप तीसरी गेंद लेकर के तैयार, हाथ से इस पर बढ़िया स्विंग, लेंथ आगे गिरी, लेकिन गेंद गिरने के बाद ना थोड़ा सा बाहर निकलती हुई बल्लेबाज को हैरान करके गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। शाकिर बशीर वालेकुम सलाम शाकिर, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू। स्टेबलास्ट और नदीम पांडव ने हमें सलाम किया है, एलिगेंट स्ट्राइकर स्टेंगन के खूनहार ऑलराउंडर, आपका वेलकम। 2 रन धीमी शुरुआत अब तक कार ब्रदर्स सरनो को मिलती हुई इस फाइनल मुकाबले में। फिर से गेंद में लगातार वो स्विंग मिल रहा है और अच्छी लाइन पर गेंद को गिरा रहे हैं वहाँ
333 नंबर की टी शर्ट लगाकर यावर बशीर। शेख शहजाद, वालेकुम सलाम शहजाद, आपका वेलकम करते हैं। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। मोहम्मद यासीन मीर लिख रही कि सर इंग्लिश में कमेंट्री करो प्लीज़, अच्छा लगता है। तो हाँ, वो भी करेंगे, आप थोड़ा सा मुतमईन रहेगा। लोन राजू, वालेकुम सलाम लोन, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस पर तबाह लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर, लेकिन गेंद पैड को लगकर एक टिप्पे के साथ फील्ड हुई विकेट कीपर से, और इस गेंद पर रन मिला नहीं। एक और डॉट इस ओवर की ना, ये चौथी डॉट लगातार। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सटीक लाइन ऑफ लेंथ पर, और शुरुआत से ही शिकंजा कस रहे हैं यहाँ बॉलर्स कंगन स्ट्राइकर्स के, जिन्होंने 17वां एडिशन अपने नाम कर लिया था चुवा खुर्द प्रीमियर लीग का, और 18वें एडिशन में भी ये टीम फाइनल मुकाबले में, और ये दूसरा ओवर मुकाबला डॉट डिलीवरी के साथ। तो अब तक 2 रन बने हैं, एक लेग ब्रेक की सूरत में, एक बल्ले से। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर मजमूवी स्कोर टीम कार ब्रदर्स सरनो का 2 रन किसी भी नुकसान के बगैर। अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ आज इस मुकाबले में, तो टीम यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स के पास सोहेल खान, आजिब, आमिर नज़ीर, आसिफ मुश्तबा, बासित गुलजार, फैज़ान यूसुफ, जावेद अहमद, उसके अलावा मुजम्मिल, शाहिद, शकील, और 12th मैन लोन मैसर है, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो इंजर्ड है, उनको चोट लगी है। तो दुआ करेंगे लोन मैसर के लिए कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। और पर का तीसरा ओवर सोहेल खान राइट आर्म, और पहली गेंद अंदर आती हुई बहुत ही बढ़िया गेंद, स्विंग था इस गेंद में, लगातार वो स्विंग मिल रहा है सोहेल खान और उसके साथ ही गेंदबाज यावर बशीर को। और अब तक इस जंग में गेंद पूरी तरह से हावी बल्ले के ऊपर, और वो आज़ादी मिल नहीं रही है यहाँ पे बल्लेबाजों को। और इस बार ओवर पेश थी, गलत गेंद आगे गिरा दी, और इसे उठा करके खेला जाहिद रमजान ने। मिड ऑफ फील्डर के बाई जान गेंद गई है दंदनाती हुई डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस तरह से पहला चौका निकलता हुआ बैट से जाहिद रमजान के, और पहला आता हुआ टीम कार ब्रदर्स सरनो के लिए। स्कोर पहुंचा अब 6 रन किसी भी नुकसान के बगैर। सज्जाद डार, आपका वेलकम करते हैं सज्जाद साहब, वालेकुम सलाम। करीमाबाद से वानी इरफात, लव दिस ब्रॉडकास्ट वाचिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, थैंक यू ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। आउट ऑफ स्टेट से देखने के लिए आपका वेलकम। लोन सुहेब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। ये 4 के बाद ना जाहिद रमजान ने अपना बल्ला चेंज कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि वो उस स्ट्रोक से ना खुश नज़र नहीं आ रहे हैं जो उन्होंने लगाया था। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ इस ग्राउंड की, तो उतने बड़े डायमेंशंस हैं नहीं। स्क्रब द विकेट काफ़ी छोटी बाउंड्री है, और उसका फ़ायदा लेने की कोशिश बल्लेबाज ज़रूर करेंगे। अगली गेंद इस बार इन ऑन साइड में से मिड ऑन की तरफ डीप में खेला सीधे बैट के साथ, और 1 रन और हासिल कर लिया। कदीर भाई, आपका वेलकम करते हैं कदीर, थैंक यू ब्रदर, जुड़ने के लिए थैंक यू। देरी से अबू ताहिर स्पोर्ट्स काकापोरा से, और आमिर लोन कंगन से, जावेद वानी लोन स्पोर्ट्स कंगन से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, आपका वेलकम। लोन स्पोर्ट्स कंगन में इनका शॉप है। आमिर लोन साहब 7 रन स्कोर कार ब्रदर्स का किसी भी नुकसान के बगैर। अगली गेंद पर मिली, करारा प्रहार, हो किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई है ऑफ साइड में तेजी के साथ पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और जहमत की नहीं दौड़ने की बैट्समैन उमर कार जानते थे कि ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, वही हुआ। एक और चौका लगा इस ओवर का पहला आता हुआ उमर कार के बल्ले से। अब 2 अंकों में तीसरे ओवर में स्कोर पहुंचा। अगली गेंद इस ओवर की इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, इतनी बाहर के इसे ड्राइव किया फ्रंट फुट लगाकर कवर और मिड ऑफ के बीच में, गेंद को किया चलता और रवाना किया है डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का तीसरा चौका आड़े हाथों लेते हुए सोहेल खान को दोनों ही ओपनर्स इस ओवर में रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश अब हो रही है, और यह सोच बिल्कुल साफ है। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर मजमूवी स्कोर टीम कार ब्रदर्स सरनो का पहला बैटिंग करके फाइनल मुकाबले में 15 किसी भी नुकसान के बगैर। सोहेल डार, मोहम्मद जैद, आपका वेलकम करते हैं जैद, आपको मिस करते हैं हम हमेशा लगातार। हमारे फेवरेट बॉलर किंग्स 11 मुरन के लिए वो खेलते हैं, शुरुआत करते हैं। और जावेद वानी, 2 गाम में हम फाइनल में पहुंचे, तो बेस्ट ऑफ लक उस फाइनल के लिए, वो हम कवर करेंगे ज़रूर। शबीर जीरा बीच में हरा से आज भी ज्वाइन कर चुका है। पर का चौथा ओवर अब रोड एंड से लेकर के तैयार। यावर बशीर एक और तेज तरार गेंदबाज, लेकिन पिछले ओवर में 6 रन बने, और पिछले ओवर में बढ़िया बैटिंग की दोनों ही ओपनर्स ने। ये दिशा से बट के पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद फेंकी, और अंपायर तारिक डार ने अपने पर खोल दी और वाइड बॉल का उन्होंने इशारा कर दिया। वाइड +0, अगर बाई होगा ना उसमें फिर वाइड +1 आप ऐड कर सकते हैं। 16 रन किसी भी नुकसान के बगैर कार ब्रदर्स टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। यहाँ चिवा खुर्द के खेल के मैदान पर। चिवा खुर्द एक प्यारा सा
छोटा सा गांव है जिसमें 300 के आसपास घर है, लेकिन ये ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, रोड के बिल्कुल साथ में। और जो चिवाखुर्द और वहीबुग को मिलाता है ना जो ब्रिज है, पुल है, वो मैदान के बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर है। और अच्छे नज़ारे। और ऑन साइड में अगर मैं खूबसूरती की बात करूं तो रामुश नाला है जो कि धीरी से होके आता है। और ऐसे में छोटा ग्राउंड, लेकिन चारों ओर ये ग्राउंड सलाखों से कवर है, फेंसिंग चारों ओर नजर आ रही है। तो अच्छा ग्राउंड, छोटा है लेकिन क्रिकेट के लिए बहुत बढ़िया। और यहाँ अच्छी क्रिकेट, तेज क्रिकेट देखने को मिलती है शाकिर मोहिद्दीन और तारिक डार साहब की तरफ से। और ऐसे में अब अगली गेंद लेकर के तैयारी इस ओवर की। इस बार डाउन द पिच आकर बाहर निकल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन अंपायर ने अपील का जवाब दे दिया है हाथ खोल करके। लेकिन अब लेग अंपायर बता रहे कि गेंद ना ट्राउजर को छू कर गई विकेट कीपर के पास। और ऐसे में अपना डिसीजन चेंज कर दिया डार कैसर। सोहेल डार, आपका वेलकम करते हैं सोहेल साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 17 किसी भी नुकसान के बगैर। मोहम्मद अमीन, वालेकुम सलाम, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कामरान रियाज रथर लिख रहे कि सर मैं चाय लाऊं, अगर आपके पास टाइम है तो लाइएगा ज़रूर, बट नमकीन आई हेट लिप्टन, आपको पता ही है। उम्मी वालेकुम सलाम। उमर साहब, आपका वेलकम करते हैं। उमर साहब दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ ऋषि शकूर के साथ। तेज क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट और 32 टीमों का बड़ा टूर्नामेंट वहाँ पे चल रहा है। और बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उसके लिए इद्रीस रशीद, साहिल, बाबा निसार सलाम कर रहे हैं, लव यू बाबा, माय फेवरेट इंग्लिश कमेंटेटर ऑफ फेली, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए। इस बार नरज लगा, किस्मत वाले रहे स्ट्रोक में, बदकिस्मती कहूँगा मैं गेंदबाज के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे T20 फॉर्मेट में तेज क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट है और प्ले डाउन की संख्या ज्यादा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं, गेंद की लेग स्टंप के नजदीक से निकलती हुई सीधे 5 लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। और इस चौके के साथ ही अब कारबद्दस का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 किसी भी नुकसान के बगैर। डार कैसर, गुलाम मोहम्मद GM और उसके अलावा SS कंपिंग एजेंसी, डार दानिश कंगन से मुकाबले को दिख रहे हैं। इस बार ऑफसाइड में 5 किया इसे तिरछे बल्ले के साथ, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। गेंद पॉइंट पर सोहेल खान के पास, इद्रीस रशीद, तनहा मुदस्सर, वालेकुम सलाम तनहा, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रित्सू पुलवामा, जहां पे आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी प्रित्सू में है। यस्टरडे का ख़तरनाक वाक़या वहाँ पेश आया, अगर आपने देखा होगा कि फ्रूट एंड मंडी जो है, फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी जो है प्रित्सू में, उसमें अचानक से आग नमूदार हुई। तो उसी के नज़दीक के इनका स्टोर आता है, आप विजिट करें। अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप वॉलीबॉल लवर है, फुटबॉल लवर है, बैडमिंटन आप खेलते हैं घर में, तो आप चीज़ें ले सकती हैं वहाँ पे सूटेबल प्राइस पर इनके साथ। तनहा मुदस्सिर, फेरोज अहमद बट, वालेकुम सलाम फेरोज, आपका वेलकम करते हैं। ये चौथे ओवर के बाद मजमूवी स्कोर कारब्रदर सरनो का 23 किसी नुकसान के बगैर। अगर मैं 2 ओवर की बात करूँ ना, मेरे स्कोरर, आपका नाम रिहान बता रहे हैं कि 2 ओवर में ना 2 ही रन थे, लेकिन पिछले 2 ओवर्स की अगर मैं बात करूँ, रनों की रफ्तार बढ़ चुकी है और अच्छी रणनीति के साथ बैटिंग कर रहे दोनों ही बैट्समैन ओपनर। लेकिन उमर कार ने 18 गेंदें खेल करना 14 रन बनाए हैं। और वही अगर मैं जाहिद की बात करूँ, वो 7 पर बैटिंग कर रहे हैं। पंडित अरमान, लव यू टू, वाहिद फुटवेयर वियन से। और हनीफ लिख रहे हैं कि भाई तुम्हारी आवाज़ से एक रिश्ता सा बन गया है। हनीफ साहब, ये आपकी सोच है, आपका नज़रिया है, थैंक्स टू यू ब्रदर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और ये रिश्ता कायम और दायम रहना चाहिए हमेशा, जब तक हम में जान है, जब तक हम जिंदा है। और इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार करेंगे, मीठी सी। और फिरोज बट इज़ अपोजिट टीम फ्रॉम कंगन गांधरबल, जी नहीं, ये कंगन पुलवामा है। पुलवामा मुरन चौक से आपको सीधा रोड फॉलो करना है मुरन का, तो मुरन से पहले कंगन आता है, एक खूबसूरत सा इलाका मित्री गांव के रोड पर। और वहाँ से ये टीम है। गुलजार गुली, वालेकुम सलाम गुली, हाउ आर यू, आपका वेलकम करते हैं, जिसका ताल्लुक करीमाबाद से है। कमाल के फील्डर उस टीम के। वाहिद फुटवेयर मुकाबले को लगातार देख रहे हैं। और इनिंग के 5वें ओवर में ना अब फिर से सोहेल खान आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने अब तक इससे पहले
2 ओवर की गेंदबाजी के उसमें 13 रन दे दिए थे, लेकिन वो 13 ना स्पेल के दूसरे ओवर में रन कंसीडर किए थे और अब स्पेल का तीसरा ओवर बढ़िया कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी विड्थ मिली, इसे कट किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर थोड़ा सा फंबल किया पॉइंट फील्डर ने गेंद को रोकने में, और इस बीच 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया। 1 रन की मदद से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ कार ब्रदर सरनो का 24 बगैर किसी नुकसान के। आके बशीर शेख लिख रहे कि फाइनल वेन्यू ये चिवा खुर्द क्रिकेट ग्राउंड पुलवामा है, जहां पे ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। और अगली गेंद लेग स्टंप लाइन की काफी बाहर, और ऐसे में विकेट कीपर के पास मौका था नहीं गेंद को फील्ड करने का। गेंद की सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए पंजा मिला, वाइड की सूरत में चौका, और इस गेंद की गिनती होगी नहीं, ये गेंद नई से डालनी पड़ेगी। सुहेल खान थोड़ा सा दबाव फील कर रहे हैं। अच्छी 2 गेंदें की उन्होंने जरूर, लेकिन इस बार थोड़ा सा वो दिशा से भटके, लाइन से हटकर उन्होंने गेंद डाली, और नतीजा के 5 रन मुफ्त के मिले यहाँ एक्स्ट्रास की सूरत में कार ब्रदर सरनो को। और सरनो के जो क्रिकेटर्स हैं ना वो काफ़ी खुश लग रहे हैं इस वक्त। दिलकार मुंतजर है बैटिंग करने के लिए, अगले बैट्समैन वही आएंगे, और यहाँ सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का बैट्समैन दाएं हाथ के जाहिद रमजान इस बार पुल किया, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं। गेंद मिड ऑन डीप में गई, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए आ रहे और बढ़िया दौड़ लगाकर ये दूसरा भी रन पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर अब इस ओवर में तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कार ब्रदर सरनो का 32 किसी भी नुकसान के बगैर टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है 18वें एडिशन के फाइनल मुकाबले। इस बार लेंथ आगे गलती की, ओवर पिच दे दी चूसी और इसे उठा करके खेला ऑन साइड में विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। ये सुहेल खान ने पहला ओवर बढ़िया किया था, दूसरे ओवर में 3 चौके लगे, और इस स्पेल के तीसरे ओवर में इन्होंने रन्स कितने दे दिए हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि ये इस ओवर में ना इन्होंने 15 रन दे दिए हैं, तो काफी बड़ा ओवर गया ये। इनिंग का 5वां, कोटे का 3रा। सुहेल खान विकेटलेस रहे अब तक इस फाइनल मुकाबले में। 5 गॉन 38 फॉर द लॉस ऑफ नन। वाहिद फुटवेयर इलाही एमू इरफान बशीर, वालेकुम सलाम इरफान साहब, इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हाजी स्पोर्ट्स प्रित्सु पुलवामा, जिनका शॉप वहाँ प्रित्सु में है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी, तो आप वहाँ पे जाकर खरीदारी कर सकते हैं। चीज़ें आपको मिलेंगी स्पोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी अच्छी सूटेबल प्राइस पर, तो विजिट आप ज़रूर करिएगा वहाँ पे साहिल जावेद साहब के पास, और अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और आप बॉलिंग करने के लिए पारी के 6ठे ओवर में ये तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल, और अब ना वहाँ यावर बशीर को हटा दिया गया है बॉलिंग में, और बॉलिंग के लिए मुजमिल आए हैं इनिंग का ये 6ठा ओवर करने के लिए, यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर। 6 रन बने हैं। वो धीमी शुरुआत के बावजूद भी यहाँ टीम कार ब्रदर सरनो के लिए पहले विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है, और अच्छा स्टार्ट मिल चुका है। कुल मिला के 5 ओवर में 38 रन बनाने की औसत हमारे स्कोरर रियान बता रहे हैं कि इस वक्त 7.6 के आसपास है, और एक अच्छा टारगेट, एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा कंगन स्ट्राइकर्स के लिए। जिनके कैप्टन बता रहे थे आसिफ मुश्तबा की चेज में ना उसकी टीम बिखर नहीं जाती बल्कि निखर जाती है, चेज उनको पसंद है, तो देखते कि कितना टारगेट सेट करेगी पहली पारी में कार ब्रदर सरनो की टीम। फॉरन से मुजमिल पहली गेंद करने के लिए अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, इसे अपनी जगह खड़े खड़े बैक टू द बॉलर खेला और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया वहाँ फील्डर ने। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूँ, विकेट के पीछे फैजान यूसुफ, उसके अलावा सेकंड स्लिप पर मुझे यावर नजर आ रहा है। पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, स्टोरिश पॉइंट, ये लेग स्टंप के बाहर अपील जोरदार की, लेकिन बढ़िया गेंद विकेट के पीछे बाई जानवर लगाकर की वहाँ फैजान यूसुफ ने, और अपील की थी यहाँ पे फील्डिंग टीम ने, लेकिन अंपायर ने कोई इशारा किया नहीं। ये डॉट डिलीवरी की गेंद पैड को लग कर गई विकेट कीपर के पास, ये मानना है स्ट्राइकिंग अंपायर का। ये डॉट डिलीवरी की एक और डॉट इस ओवर की। सालिक शौकत जम्मू से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। फॉरन से मुजमिल चले अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से, इस बार डाउन द पिच आकर बड़े शॉट के लिए गए थे जरूर बैट्समैन, लेकिन गेंद इनर एज लेकर बैट का शॉर्ट फाइन लेग पर विकेट कीपर ने दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया जरूर, लेकिन उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ टीम कार ब्रदर सरनो का 39 रन किसी भी नुकसान के बगैर। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, और ऑफ साइड में फील्डिंग की मैं बात कर रहा था, 4 फील्डर ने आंख में रखे हैं, ये चाल चली है गेंदबाज ने, लेकिन गेंदबाजी उस प्रकार की नहीं कर रहे हैं। ये हॉप ट्रेकर
पिछले कदम पर जाकर आड़ा बल्ला चला और गेंद को पहुंचा दिया सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। रामोश नाला के अंदर ये जबरदस्त छक्का निकलता हुआ बैट से वहां जाहिद रमजान के, और जाहिद पहुंचे अब 22 रन पर 12 गेंदें खेलकर, जबकि उमरकार 16 रन बनाकर बैटिंग करे 22 गेंदों से। 45 कुल रन संख्या किसी भी नुकसान के बगैर 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और अब अगली गेंद वाइड हुई है। ड्यूड परफेक्ट, वालेकुम सलाम ड्यूड, हाउ आर यू? रईस साहब या फिर उसके ब्रदर एलिगेंट स्ट्राइकर्स कंगन की टीम के खूनहार क्रिकेटर ज्वाइन करने के लिए कंगन टेंगन से थैंक यू। फिर से शॉट गिरा दी पैड लाइन पर, इसे ऑन साइड में खेला जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग का जरा स्केलेट डीप में गेंद को फील्ड किया मां फील्डर ने, और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था। 1 रन की मदद से अब स्कोर पहुंचा कार ब्रदर सरनो का 47 रन बगैर किसी नुकसान के। 5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आखिरी मर्तबा फॉरन से इस बार जोशी ओवर पिच, थोड़ा सा कदमों गेंद को चिप किया, सहलाया और पहुंचा दिया शॉर्ट बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस ओवर का दूसरा छक्का निकलता हुआ, इस छक्कों में डील कर रहे हैं अब दोनों ही अपने टीम कार ब्रदर सरनो के, और सरनो का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ। 6 ओवर के बाद 53 किसी भी नुकसान के बगैर। बढ़िया आगाज और बढ़िया स्टार्ट मिला है दोनों ही अपने की तरफ से टीम कार ब्रदर सरनो को, और सरनो के फैंस या फिर खिलाड़ी डगआउट में काफ़ी खुश लग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वो दोनों ही सलामी बल्लेबाजों की बैटिंग को। और ऐसे में 6 ओवर के बाद 53 बगैर किसी नुकसान के पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से समाप्त हो चले हैं। और अगर मैं 6 ओवर की बात करूँ ना, रन बनाने की जो औसत है ना वो 8.83 के आसपास है। 4 ओवर में मात्र 2 रन थे, लेकिन पिछले 4 ओवर में ना 51 रन बने हैं और कोई भी विकेट गवाया नहीं यहाँ पे बैटिंग टीम ने। तो एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है ये टीम। तो देखते कि अब इन बचे हुए 14 ओवर्स में कितना और स्कोर करेगी कार ब्रदर सरनो की टीम। एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि इस ग्राउंड में डायमेंशंस बाउंड्री के उतने बड़े हैं नहीं। और गेंदबाजी में मुझे लग रहा है कि एक और तब्दीली देखने को मिल रही है। अब बाउलिंग करने के लिए बासित गुलजार डार को लेकर के बासित गुलजार अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। पारी का 7वां उनसे करवाया जा रहा है, लेकिन फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से समाप्त हो चले और अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है 30 यार्ड सर्कल से यहाँ पे टीम कंगन स्ट्राइकर्स। तो देखते कि इन 5 फील्डर्स में कहाँ फील्डर नजर आ रहे हैं। एक लॉन्ग ऑन पीछे जहाँ सोहेल खान, लॉन्ग ऑफ भी पीछे है, मिड विकेट भी पीछे है, स्क्वायर लेग पीछे, और पॉइंट पर डीप में यावर बशीर नजर आ रहा है। और विकेट कीपर अब नजदीक विकेटों के रहेंगे। बासित गुलजार स्पेल के पहले ओवर पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर से तिरछे बल्ले के साथ पॉइंट पर खेला डीप में, वहां यावर बशीर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन हासिल करने का मौका था आसानी के साथ। ड्यूड परफेक्ट, डार उमर, यामिन अयूब लगातार मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये चिबा खुर्द पुलवामा प्रीमियर लीग 18वीं एडिशन का फाइनल मुकाबला है, जिसमें 2 बड़ी टीमें यहाँ पे ये फाइनल मुकाबला खेल रही है। कंगन स्ट्राइकर्स वर्सेस कार ब्रदर सरनो के बीच ये फाइनल मुकाबला। अगर मैं टॉस की बात करूँ इस फाइनल मुकाबले से, तो टॉस जीता कंगन के कैप्टन नासिर मुश्तबा ने, लेकिन उन्होंने आज फील्डिंग करने का फैसला किया और दावत दी उन्होंने यहाँ पे कार ब्रदर सरनो की टीम को पहली पारी में बैटिंग के लिए, और अब तक बढ़िया स्टार्ट मिला है। ये टॉस हार कर भी बैटिंग करने के कार ब्रदर सरनो ने अब तक 55 रन बनाए हैं। 7वां ओवर चल रहा है। बासित इस ओवर में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा शॉट और इसे आसानी के साथ पहुंचा दिया है सलाकू के पर। सुकरले के ऊपर से एक और छक्का निकलता हुआ यहां बैट से जाहिद रमजान के जाहिद पहुंचे आनंद फानंद में अब 30 रन पर 17 गेंदें खेलकर, और टीम कार ब्रदर सरनो का स्कोर मजमूवी अब 61 पर पहुंचा किसी भी नुकसान के बगैर 6.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और बासित अब आखिरी मर्तबा स्पेल के पहले ओवर में इस बार अंदर आती हुई गेंद, इसे मिडोन की तरफ खेला, लेकिन गेंद ना बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन गैप में गई और 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया। स्ट्राइक रहेगा 8वें ओवर में जाहिद के पास है, और जाहिद 31-18 गेंदों से, उमरकार 23-24 गेंदों से 7 गॉन 62। कार ब्रदर्स आफ्टर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट टीम कंगन स्ट्राइकर्स, और कंगन के लिए ये संकट के दौर से उनकी टीम गुजर रही है, क्योंकि विकेट पहला मिल नहीं रहा है और पहला विकेट की तलाश, पहला विकेट की भूख है यहाँ पे कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को।
और अब 8वें ओवर में एक और तब्दीली गेंदबाजी में देखने को मिल रही है और अब बॉलिंग करने के लिए ना आमिर नज़ीर आए हैं ओवर द विकेट। दाएं हाथ के वो मीडियम फास्ट गेंदबाज है और लगातार गेंदबाजी में तब्दीली देखने को मिल रही है और वजह बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे पहला विकेट और पहली कामयाबी मिल नहीं रही यहाँ पे टीम कंगन स्ट्राइकर्स को फर्स्ट इनिंग में। मौसम आज बहुत बढ़िया है, सुहाना है। जब मैं घर से निकला था तो आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल थे, लेकिन इस वक्त काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं करीमाबाद से और इस वक्त वो सफ़ेद बादल दूर दूर जा रहे हैं सूरज से और ऐसे में धूप है, लेकिन इस धूप में उतनी ताकत है नहीं। थोड़ी सी सर्दी हमें लग रही है क्योंकि हवाएं चल रही है और यहाँ पास में ही हमारी बाजानिब रामुश नाला है, उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है, पानी की सतह काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बारिश हुई पिछले 2-3 दिनों से लगातार वादी कश्मीर के अंदर। शुरुआत हुई 8वें ओवर की डबल के साथ, अब 64 पहुंचा स्कोर मजमूई बिना किसी नुकसान के 7 ओवर की गेंदबाजी के बाद और स्ट्राइक जाहिद के पास 33 रन बना करके। अगली गेंद इस ओवर की इस बार ओवर पेच भले उठता हुआ शॉट मिस टाइम लेकिन जाएगी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर फिजाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। यहाँ मिस टाइम भी छक्का लगता है, ये हेडेक है, ये परेशानी है गेंदबाज के लिए क्योंकि डायमेंशंस बाउंड्री के काफ़ी छोटे हैं और छक्के के साथ अब स्कोर पहुंचा आगे मजमूई 70 रन पर किसी भी नुकसान के बगैर। 7.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीत कर बॉलिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में यहाँ शिवा खुर्द के खेल के मैदान पर टीम कंगन स्ट्राइकर्स और टॉस हारकर मौका मिला बैटिंग करने का कार ब्रदर सिरनो की टीम को और सिरनो ने अब तक 70 रन बनाए हैं, 10 के औसत से रन बन रहे हैं। जस्ट रुतबा लिख रही है कि हाय उमर भाई हेलो हाउ आर यू, आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। इस बार शॉट बाउंसर इसे आसानी के साथ मोड़ दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए एक और चौका निकलता हुआ जाहिद रमजान के बल्ले से। जाहिद पहुंचे 43 रन पर, अब 7 रन दूर है जाहिद अपनी नेशनल सेंचुरी से और कार ब्रदर्स का स्कोर तेजी के साथ उछलता कूदता हुआ छलांगे मारता हुआ यहाँ पहली पारी में 74 पर पहुंचा बगैर किसी नुकसान के। 7.3 के बाद मोहसिन OX वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन क्रूसू से हमारे डाई हार्ट फैन मुकाबले को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। फिर से पुल किया लेकिन इस बार में इस टाइम विकेट मिल सकता है पहला और मिड विकेट डीप में कोई गलती की नहीं वहां पे फील्डर आसिफ मुश्तबा ने तो पहला झटका लगा है। इसी के साथ कार ब्रदर सिरनो की टीम को ये कैच लिया मिड विकेट डीप में, वहां आसिफ मुश्तबा ने कॉट बाय आसिफ मुश्तबा द कैप्टन ऑफ कंगन स्ट्राइकर्स इन इस फाइनल मुकाबले में और इस तरह से विकेट पहला गंवा दिया 74 रन पर। यहाँ जाहिद रमजान ने अपना जाहिद आउट है इस मुकाबले में एक अच्छी पारी खेल करके और इस स्ट्रोक को वो टाइम बिल्कुल भी नहीं कर पाए। गेंद मिड विकेट डीप में सीधे फील्डर के हाथ में गई और विकेट नंबर पहला इसी के साथ खोया है कार ब्रदर सिरनो की टीम ने। आशिक भट्ट वालेकुम सलाम आशिक, आपका वेलकम करते हैं। बाएं हाथ के कमाल के बाउलर ब्लू कैप से लहरा के और जस्ट रुतबा लिख रही कि आज कौन जीतेगा फाइनल IPL का, कि ये हम थोड़ी कह सकते हैं, अगर हमें पता होता तो हम कल ही बोलते आपको। उमर फारूक शाह वही बुक से हमारे रेगुलर ओवर, थैंक यू ब्रदर स्टे ब्लेस्ड। मीर तनवीर लेफ्टी वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम 11 स्टार समंदर जो कि गजब का खेलते हैं। तनवीर साहब आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ब्रदर। मोहसिन OX लिख रहे कि बेस्ट ऑफ लक सिरनो के लिए। यहाँ पहला विकेट पहली कामयाबी हाथ लगी है 8वें ओवर की चौथी गेंद पर और आमिर नज़ीर को गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर बुलाया गया और उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को, यानी कि ये परिवर्तन करना ठीक साबित हुआ है टीम कंगन स्ट्राइकर्स और कंगन को पहली विकेट मिली 8वें ओवर में और विकेट पर अब नंबर 3 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए इस टीम के कैप्टन आदिल कार जो कि टीम की कायद है, लेकिन टॉस करने के लिए यामन मुश्ताक आए थे फॉरन से दाएं हाथ से। इस बार हवा में मिस टाइम शॉट, विकेट मिल सकता है इस बार भी, लेकिन गेंद गिरी नो मैन लैंड में, किस्मत ने साथ दिया। आदिल कार पहली गेंद का सामना कर रहे थे और पहली गेंद पर वो हवाई हल्ला बोलना चाह रहे थे, लेकिन किस्मत वाले रहे कि ये गेंद लॉन्ग ऑफ फील्डर के आगे गिरी और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। खाता खुला इस गैर जिम्मेदारी भरा स्ट्रोक के साथ ही वहां आदिल कार अब द मार्क हुए। यहाँ उमर कार अब 23 पर सामना करेंगे 8वें ओवर की आखिरी गेंद का और आमिर नज़ीर आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार दिशा से भटके और अंपायर ने
अपने पर खोल दिए, वाइट बॉल का इशारा कर दिया। हमारे स्कोर रियान बता रहे हैं कि अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी। आमिर नज़ीर ने इस ओवर में विकेट लिया ज़रूर, लेकिन उन्होंने 14 रन दे दिए हैं इस ओवर में। अब तक रनों की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई, विकेट खोया ज़रूर लेकिन इस ओवर में भी अच्छे रन बने अब तक। और अब आखिरी मरतबा सामना करेंगे इस ओवर में। वहाँ बैट्समैन उमर कार और उमर ने इसे पंच किया ऑफ साइड में। खुद दौड़ लगाकर गेंदबाज ने गेंद को कवर पोजीशन पर फील्ड कर लिया। ये ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। 43 रन की शानदार पारी जाहिद रमजान ने अपने बैट से खेली। ये 8वें ओवर के बाद स्कोर मजबूबी टीम कार ब्रदर्स रनों का 76 रन। 1 विकेट के नुकसान पर राजा खान, मुगेरी, रतर शफी, वालेकुम सलाम, शकील रतर लिख रहे कि ये मैच कहाँ पे चल रहा है। ये मैच ना चिबा खुर्द पुलवामा के इलाके में चल रहा है। इस ज़िला पुलवामा के अंदर ये चिबा खुर्द का इलाका जो कि वहीबुक के साथ ही है। और अगर आपको करीमाबाद पता है तो करीमाबाद से जस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आसपास के इलाके जो है इस गाँव के वो अशमंदर नज़दीक आता है यहाँ से। उसके अलावा मंगामा भी यहाँ से उतना दूर नहीं है, लेकिन नियरेस्ट विलेज मुझे लग रहा है कि वहीबुक ही है, क्योंकि ब्रिज के उस पार वहीबुक और इस पार चिबा खुर्द और ये ब्रिज मिलाता है इन दोनों इलाकों को। और अब गेंदबाजी में नया ओवर करेंगे वहाँ बासित गुलजार जो कि अपने स्पेल का दूसरा कर रहे हैं। इनिंग का वो 9वां ओवर कर रहे हैं। नज़ीर वानी, वालेकुम सलाम नज़ीर, आपका वेलकम करते हैं। मोहम्मद तहान डार लेकर के ज़बरदस्त कमेंटेटर, थैंक यू वेरी मच। स्टेबलास्ट दूसरी गेंद इस पार मोड़ा, इसे पुल किया और पहुंचा दिया मिड विकेट और स्क्वायर लेग फील्डर के बीच में हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए ऑनसेट में जबरदस्त पुल शॉट। और इस बार घसीटा कम मारा ज्यादा, बल्कि मारा कम घसीटा ज्यादा। और छक्के के साथ ये पहला दागा छक्का आदिलकार ने अपने बल्ले से कार पहुंचे 7 पर और 82 रन स्कोर। एक और बड़ा शॉट लेकिन सीधे हाथ में खेल बैठे बैकफुट पॉइंट पर बासित गुलजार ने विकेट निकाला है। पहला उनको मिला, दूसरी मिली है यहाँ पे टीम कंगन स्ट्राइकर्स को। पिछले ओवर में आमिर नज़ीर ने वो पहली कामयाबी से हमकिनार कर लिया था। अब दूसरी विकेट मिलती हुई कंगन स्ट्राइकर्स को। यक्के बैद दिगरे विकेट गिर रहे हैं अब जाकर कार ब्रदर्स रनों के लिए। और विकेट नंबर दूसरा 81 पर गंवा दिया दूसरा। और पिछड़िया 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद यहाँ कार ब्रदर्स ने और आदिलकार आउट हुई इस मैच में 7 रन बनाकर। अतर शफी, आई एम वॉचिंग सुजू ट्रेडर्स फ्रॉम चारीपोरा, हार्टलेस गाय, वालेकुम सलाम। मंजूर साहब आपका वेलकम करते हैं। मंजूर ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे अजीज़ दोस्त जो कि मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त द्रबगाम से। द्रबगाम प्रीमियर लीग की जो मैनेजमेंट है, आमिर लोन और उसके अलावा यूनिस गुल साहब उसको बैक करते हैं। मंजूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब बताइएगा ज़रूर कि हम कब अब आ रहे हैं वहाँ द्रबगाम की सरजमीन पर, कब आप मुझे बुला रहे हैं वहाँ पे। मोहम्मद तहान डार लिख रही कि रेस्पेक्टेड सर यू आर सेकेंड टोनी। थैंक यू ब्रदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अभी भी समझ रहे हैं कि हम सीख रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो बड़ी बात है। अब विकेट पर आए हैं यामिन बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने टॉस किया। टॉस में उन्होंने बताया कि वो 200 से ज़्यादा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। चिबा खुर्द प्रीमियर लीग ये 18वां एडिशन, तारिक डार और शाकिर मोहिद्दीन इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बढ़िया काम वो कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से इस ग्राउंड पर। काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, छोटी बाउंड्री है स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलती है यहाँ पे और तेज़ क्रिकेट। ये टूर्नामेंट को फिनिश करने की जल्दी कोशिश करते हैं। इस बार गेंद स्लोवर थी लेकिन इसे पिक किया और पहुंचा दिया कवर और पॉइंट के बीच में, सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए यामिन ऑफ द मार्क हुए इस कमाल के शॉट के साथ ही वो 4 पर पहुंचे 3 गेंदों के बाद। 9वें ओवर के बाद 86 रन स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर हम लेंगे वक्फा, क्योंकि हमें ड्रिंक्स की ज़रूरत है और आप हमारे साथ बने रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात फिटो ओ होने क्या है आठ सेकंड रिपीट है 8 सेकंड स्क्रीन चेक व्हाट्सएप नहीं वो फेसबुक है अच्छा सॉरी मिशन फेस कोई बात फेसबुक नहीं है यू आर लकी मैन विदाउट फेसबुक चल गुड लक अंजर 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 भाई सुजमन ये आदिल साहब ही सुजमन आदिल आदिल भाई मोबाइल है आपके कराए चाक ये किसका फोन Hacın iş bakın. विकेटर्स पे वो तो ठीक चल इतना मारो يلا يا عوض اتي आदिल रमजान عادل خان डीडी खान عادل रमजान साइड पे डीडी खान छोटी सी वक्त के बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं यहाँ चिबा खुर्द की खेल के मैदान से, जहाँ चिबा खुर्द प्रीमियर लीग 18वीं एडिशन का फाइनल मुकाबला है और पहले बैटिंग करी है टॉस जीतकर, यहाँ टॉस हार कर बल्कि कार्बर दरसरनों की टीम और 93 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 9.5 के बाद अब विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए डीडी खान और डीडी ने गेंद को काट किया जरूर, लेकिन पॉइंट फील्डर ने थोड़ा सा ढीलापन दिखा दिया। गेंद को फील्ड करने के बाद उन्होंने वहां पे टाइम ले लिया और जब थ्रो उन्होंने किया फॉरन पर उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। कार्बर दर्स का स्कोर 94 रन 3 विकेट के नुकसान पर डीडी अब दमार हुए। ये डीडी 1 नहीं है, डीडी खान है जिन्होंने खाता खोला है यामिन के साथ। यामिन 5 पर 4 गेंदों से 10 गॉन 94 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आदिलकार इस मुकाबले में आज एक छक्का लगाकर आउट थे, 7 रन बनाकर नंबर 3 पर आए थे। उसके बाद अब यामिन और डीडी पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 10 गॉन 94 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बट आकिब वालेकुम सलाम आकिब साहब, आपका वेलकम। इदरीस रशीद प्यार बेचते हुए नजर आ रहे हैं और ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान पर पहुंच चुकी है मैनेजमेंट की तरफ से। ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 3 मिनट का होगा जिसमें फील्डिंग टीम खिलाड़ी ड्रिंक्स ले लेंगे और ऐसे में विकेट के ऊपर
को नजर आ रहा होगा डीडी खान, जिन्होंने अब जाकर अपने साथी बल्लेबाज के साथ ड्रिंक्स लेना शुरू कर दिया है। दोनों अंपायर अब ड्रिंक्स ले लेंगे। हालांकि आज की अगर मैं बात करूं मौसम की, काफ़ी बढ़िया है, सुहाना मौसम है और धूप तो है नहीं उतनी ज़्यादा। जो शुरुआत हुई इस मुकाबले की तो उसमें भी जान थी नहीं, और अब फिर से सफ़ेद बादलों ने सूरज को पूरी तरह से घेर लिया और हवाएं शुरू हुई है, और ऐसे में काफ़ी सर्दी हम फील कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनल मुकाबला चिबा खुर्द पुलवामा प्रीमियर लीग, ये 18वां एडिशन, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस हारकर कार ब्रदर्स रनों की टीम। कार ब्रदर्स ने अब तक 94 रन बनाए, 3 विकेट गंवाकर। उमर अयूब भट्ट, वालेकुम सलाम। डार इरफान, फैजान गुलजार लिख रहे कि ये कौन सा यामिन है, ये कार ब्रदर्स रनों की तरफ से खेल रहे हैं यामिन, जिन्होंने अब तक 5 रन बनाए 4 गेंदों से। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो दोनों टीमों का स्क्वाड अब तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मौका है क्योंकि इस वक्त ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान पर है, और ऐसे में ये स्क्वाड और फुल स्कोर कार्ड शो करेंगे हम। उमर कार, जिन्होंने 28 रन बनाए हैं 29 गेंदों से, 4 चौके 1 छक्का, 96 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। 44 मिनट वो विकेट पर रहे, उनको फैजान ने कैच किया आमिर नज़ीर की गेंद पर। जाहिद रमज़ान ने 43 बनाई, वो भी आउट हुए 22 गेंदें खेलकर, 4 छक्के 2 चौके, 195 की स्ट्राइक रेट, 34 मिनट वो विकेट पर रहे। आदिल कार 4 मिनट विकेट पर रहे, 7 रन बनाकर 1 छक्का और 4 गेंदों से उन्होंने अपना विकेट खोया था। बासित गुलजार को विकेट मिली थी। यामिन नॉट आउट 5 रन बनाकर, डीडी खान 1 रन बनाकर, और आने वाले बैट्समैन जो है इस टीम के यहाँ उसमें अंजर काचरू का आना बाकी है, फैजान भट्ट, उसके अलावा वानी उमर, तौफीक भट्ट, आकिब गुलजार और तनवीर वानी, जबकि 12th मैन बट फैज़ है इस टीम के। और बॉलिंग कार्ड का जहां तक सवाल है, बॉलर्स ने अब तक जो बॉलिंग की है उसमें यावर ने 2 ओवर किए, 9 रन दे दिए। बढ़िया गेंदबाजी यावर ने की, वो विकेट उनको मिला नहीं वो अलग बात है, लेकिन 4.5 की औसत से इन्होंने रन्स कंसीड किए इस छोटे ग्राउंड पर, तो कहना चाहिए लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा उन्होंने किया। सोहेल खान ने 3 ओवर में 1 मैडिन 28 रन दे करके विकेटलेस वो भी रहे। मुजम्मिल ने 1 ओवर में 15 दे दिए, बासित ने 2 ओवर में 19 दिए, 1 विकेट उनको मिला, और आमिर नज़ीर ने 2 ओवर में 22 रन दे करके 2 विकेट हासिल किए। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 74 पर गिरा जाहिद रमज़ान के रूप में, दूसरा 82 पर आदिल कार के रूप में, तीसरा 92 पर वहाँ गिरा उमर कार के रूप में। यानी कि ये पहले विकेट के बाद ना अब तक वो अच्छी पार्टनरशिप बनी नहीं पहले विकेट की तरफ। और वही अगर मैं कंगन की बात करूँ तो उनकी तरफ से शाहिद, शकील, मुजम्मिल, बासित गुलजार, लोन मैसर, जावेद अहमद, आमिर नज़ीर, फैज़ान यूसुफ, आजिब, सोहेल खान, और उसके अलावा आसिफ मुश्तबा और यावर बशीर इस टीम का हिस्सा। और बॉलिंग करने के लिए अब कौन आए हैं, ऐसा लग रहा है कि बासित ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बासित अपने स्पेल का यहाँ से करेंगे अगला ओवर, यानी कि उनके कोटे का होगा तीसरा इनिंग का, कुल मिला के वो 11वां कर रहे हैं। ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद राइट आर्म ओवर ऑफ स्टंप से बाहर, खड़े खड़े डीडी ने बल्ला चलाया जरूर ऑफ साइड में, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच, गेंद की विकेट कीपर के पास, और यहाँ डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हुआ इस ओवर का। सालिम आपका वेलकम करता है। सालिम द सन ऑफ सजाद सालिम, द कैप्टन ऑफ अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्री का आपका वेलकम करता है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड सालिम, आप खुश रहो, आबाद रहो। 94 पर 3 दूसरी गेंद इस ओवर की। स्पाट डीडी कट करने गए थे, लेकिन इनर एज लेती हुई बैट का गेंद विकेट कीपर के बाई जानिब ऑफ स्टंप के बिल्कुल नज़दीक से निकलती हुई गई शॉर्ट फाइन लेग पर, और जब तक स्लिप फील्डर गेंद को दौड़ लगाकर फील्ड कर लेते 1 रन हासिल करने का मौका था। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास स्कोर पहुंचा आगे अब 95, 3 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद ऑफ स्टंप पर। यह विकेट टू विकेट गेंद थी और इसे सम्मान देते हुए ऑन साइड में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। बासित गुलजार एक अच्छे तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, कमाल का तजुर्बा उनके पास है। इस पार हवा में, लेकिन थोड़ा सा आगे जानिब ये गेंद गिरी पॉइंट फील्डर के, और बाल बचे कैच आउट होने से वहां यामिन चोको मकसूद, वालेकुम सलाम मकसूद साहब, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। इस पार गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर थी और ऐसे लगा था कि ऑफ साइड में ही खेलेंगे, लेकिन गेंद बल्ले के टो को लगकर अंपायर इम्तियाज के दाई जानिब निकल गई है, सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये यामिन के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, और यामिन पहुंचे अब 9 रन पर 7 गेंदें खेलकर। बासित अगली गेंद करने के लिए, इस बार सिरा लगा
थर्ड मैन फील्डर रिंग के अंदर था, जावेद खान के सर के ऊपर से गेंद की है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए 11वां ओवर हो मुकम्मल और 11वें ओवर में ही कार ब्रदर्स का स्कोर अब 100 के पार 103। 3 विकेट के नुकसान पर चौको 11। आपका वेलकम करते हैं मकसूद 11 पहरू के कैप्टन चौको, थैंक यू ब्रदर। 11 गॉन 103 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मौसम अब तब्दील हो गया है, 12:30 के आसपास टाइम हुआ है और मौसम में हम देख रहे हैं कि काफ़ी तब्दीली देखने को मिल रही है और ऐसे में काफ़ी सर्दी लग रही है हमें कमेंट्री बॉक्स में। और यान बता रहे कि वो घर जाएंगे और घर से वो कांगड़ी लाएंगे जून के इस महीने में भी, ज़रूरत भी है हमें। सैयद आसिफ, लव यू टू आसिफ, आपका वेलकम करते हैं। और बॉलिंग करने के लिए अब किसको लेकर के आए हैं? आसिफ मुश्तबा आए हैं बॉलिंग करने के लिए, इस टीम के कैप्टन। तहत के स्पिन गेंदबाज, पहली गेंद डीडी ने पुल करने की कोशिश की, पिछले कदम पर जाकर गेंद मिड विकेट पर जाकर फील्ड हुई। 1 रन डीडी ने पूरा कर लिया। डीडी का जो ओरिजिनल नेम है ना वो आदिल है और क्रिक हीरोज पर उसका डीडी आ रहा है। आसिफ मुश्तबा ने 13 मैच खेले हैं, 19 विकेट्स उनको मिले हैं अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। सबसे अच्छी बॉलिंग उन्होंने 4 विकेट किसी एक मैच में अब तक निकाले। इस बार खड़े खड़े गेंद को काट किया जोरदार तरीके के साथ, विद इन नो टाइम गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर छनछनाती हुई 4 रनों के लिए। यामिन के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। यामिन पहुंचे अब 17 पर 19 गेंदें खेलकर और 108 पहुंचा दिया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में। इस बार स्लोवर ओवर पीछे से इंतजार करते हुए आने का गेंद का, उसके बाद पुश किया कवर पोजीशन पर डीले हाथों के साथ, ये सोचकर कि वो रन पूरा करेंगे और वही हुआ। स्ट्राइक मिली डीडी को इस ओवर में दोबारा और सामने करिए आसिफ की अगली गेंद का। इस बार डीडी ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट लेने की कोशिश की, लेकिन आखिरी लम्हों में डीडी ने अपने स्ट्रोक को रोका और गेंद को दिशा दे दी तिरछे बल्ले के साथ ऑफ साइड में, क्योंकि वो रोडर में गेंद मिली नहीं डीडी को। और अब डीडी इस समय फारन पर 4 रन बनाकर 5 गेंद दूसरी, जबकि उसके साथ ही यामिन 18 के स्कोर पर 180 की स्ट्राइक रेट उनके पास है। आसिफ मुश्तबा इस टीम की कैप्टन। इस बार खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला 1 रन के लिए। और ये जो शोर हम सुन रहे हैं ना मेरी बाजान, ये पानी बहुत तेजी से इस वक्त आ रहा है दीरी से इस रामुश नाला के अंदर। इसकी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है, सतह भी है और रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा पकड़ी है अब इस रामुश नाला के अंदर पानी। और यहाँ रफ्तार बढ़ा देखी कोशिश रनों की। एक और चौका डीडी ने भी लगाया है चौका इस आखिरी गेंद पर। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 74, दूसरा 82, तीसरा 92 और अब 92 से लेकर ये ऑलमोस्ट 25 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है इस चौथा विकेट के ऊपर डीडी और यामिन के बीच में। यामिन 19, डीडी 8, 12 गॉन 115 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सईद नाइट हम सफ़र आपका वेलकम करते, वालेकुम सलाम। उमर बाबा फ्राम RCC नामान। आसिफ वागी, वालेकुम सलाम आसिफ। आसिफ लिख रहे कि मैच कहाँ पे चल रहा है? ये मैच शिवा खुर्द के इलाके में चल रहा है, जो कि पुलवामा ज़िला पुलवामा में एक प्यारा सा छोटा सा गांव आता है, वहीबुक के बिल्कुल नज़दीक। वहीबुक से ना अगर आप आते हो तो जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड आपको मिलेगा। जो ब्रिज है वहीबुक और चिवाखुर्द के दरमियान जो मिलाता है इन दोनों ही गाँव को, तो उस ब्रिज के साथ ही ये बड़ा अच्छा मैदान है। काफ़ी बड़ा पुल है ये रामुश नाला के ऊपर और रोड के बिल्कुल बगल में ये मैदान है चिवाखुर्द, जहां फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है 2 अच्छी टीमों के बीच। कंगन वर्सेस सेरनो। सेरनो के कैप्टन यामिन ने टॉस हारा और टॉस हारकर उनको मौका मिला बैटिंग करने का उनकी टीम को, और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया कंगन स्ट्राइकर्स के कैप्टन ने। अफराज अहमद, वालेकुम सलाम अफराज। सईद नाइट लिख रही कि घर में सब ठीक है। यस, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करता हूं कि आपके घर में भी सब ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। अगली गेंद को 1 रन के लिए मिड विकेट पर खेला डीडी ने और 1 रन के चलते डीडी अब 9 पर पहुंचे और स्कोर टीम सेरनो ब्रदर्स कार ब्रदर्स सेरनो का 119 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बासित अगली गेंद करने के लिए इस बार ओवर पेश दे दिया, मौका मिला और ये जनाटेदार छक्का निकलता बाउंस साइड में स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। रामुश नाला के अंदर गेंद सीधे गई है, हवाई
रास्ते के साथ तैरती हुई फिजा में 6 रनों के लिए। गेंद वापस आएगी नहीं, क्योंकि नई बॉल का अब इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि रामोश नाला के अंदर अगर इस वक्त गेंद जाएगी ना रियान, वो गेंद वापस आएगी नहीं, क्योंकि वो गेंद ना पता नहीं कहाँ किस इलाके में जाएगी, वो पानी के साथ ही। और ये हेडेक है यहाँ की मैनेजमेंट के लिए, एक बड़ा सा डब्बा लाना है बॉल का, क्योंकि अभी ये पहली पारी चल रही है और देखते कि इस पहली पारी में कितने और छक्के लगेंगे ऑन साइड में। जब भी गेंद ऑन साइड में जाती है ना तो परेशानी में नजर आ रहे हैं वहाँ पे। ये हैंडल को लग कर गेंद की विकेट कीपर के पास, तो कॉट एंड बो, ये कॉट बैंड की सूरत में यामिन आउट हुए। बासित गुलजार ने विकेट निकाल दिया है। इसी के साथ यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स के लिए आखिरी गेंद पर उन्होंने रवाना कर दिया है सेट बैट्समैन यामिन मुश्ताक को। यामिन ने बनाया 16 गेंदें खेलकर काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया इस फाइनल मुकाबले में यामिन ने, लेकिन वो चौथे विकेट के रूप में आउट हुए और ये पार्टनरशिप टूटी लगभग 33 रन की चौथे विकेट के ऊपर। शेख अबरार, वालेकुम सलाम अबरार साहब, ईद मुबारक लिख रहे। अभी तो टाइम है ईद को मेरे दोस्त, सेम टू यू। उमी रॉक्स ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम उमी। और मोहम्मद मुनीर हुसैन हिंदी में कुछ कमेंट कर रहे हैं। और सईद इनायत लिख रहे कि उमर भाई लव यू टू ब्रदर। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा, चूँकि डील करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे स्पोर्ट्स में, अगर आपको क्रिकेट में शूज चाहिए, बैट चाहिए, पैड्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए, या फिर आप सन ग्लास लगाना पसंद करते हैं समर में, उसके अलावा कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म अगर आपको चाहिए तो वो सुटेबल प्राइस पर आपको सारा कुछ मिलेगा। तो आप जाइएगा वहाँ पे ज़रूर, विजिट आप ज़रूर कीजिएगा स्टोर जो कि फ्रित्सो में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। और अगर आपको अच्छा लगता है, प्राइस अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो आप ख़रीदारी कर सकते हैं साहिल जावेद के उस स्टोर पर, हाजी स्पोर्ट्स फ्रित्सो जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है उसके शॉप के ऊपर। अब बॉलिंग करने के लिए ना आसिफ मुश्तबा आए हैं, ये मौका था क्योंकि आधे पिच पर कदम रोके थे अपने, वहाँ बैट्समैन ने उनको लगा था, डीडी को लगा था कि ये अब उनको फॉरन पर नहीं बल्कि सीधे पवेलियन में जाना है, लेकिन पड़ा नहीं है स्टंप्स गेंद स्टंप्स पे, और बाल बचे रन आउट होने से वहाँ पे बैट्समैन डीडी ने ये रन चुरा लिया जिसमें काफ़ी जोखिम था। और अब विकेट पर अंजर का चुराए बैटिंग करने के लिए एक और कमाल के बल्लेबाज, एक और बॉलिंग क्रिकेटर इस टीम के। ये सिरा लगा, विकेट कीपर ने कर दी गलती, कैच छूटा बैंड द स्टंप्स। और अब बासित गुलजार जिन्होंने थ्रू किया, अब विकेट मिल सकता है फॉरन पर। जानजर का थ्रू आउट हुए, ये बासित गुलजार ने चाल चली, इन्होंने जानबूझकर गेंद को जब फील्ड किया दूर धकेला अपने से गेंद को, और वो देख करके अंजर काचरू दूसरे रन के लिए भाग रहे थे, लेकिन यहाँ विकेट कीपर गेंद की तरफ डीडी खान ने मुंह मोड़ लिया, तैयार थे नहीं इस दूसरे रन को लेने के लिए। और अंजर जब उनको लगा कि डीडी ने मुंह मोड़ लिया, उन्होंने वापस दौड़ लगाई फॉरन पर, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई थी गेंद, तब तक बॉल पहुंची थी बासित गुलजार की तरफ से बॉलिंग एंड पर बॉलर के पास, और बॉलर ने सीधा डायरेक्ट लगाया स्टंप्स पर थ्रू और विकेट मिला। इसी के साथ यहाँ इस गेंद पर रन भी मिला, वो आपने ऐड कर दिया। फिर रन आउट कैसे हुआ, हमारे स्कोरर ने थोड़ी सी गलती कर ली है, इन्होंने रन ऐड नहीं कर लिया, और विकेट पर अब किसको भेजा गया है तो ये देखना होगा। फिलहाल हम अंडो करेंगे कि हमारे स्कोरर ने वो रन ऐड कर किया ही नहीं है। ये रन आउट की सूरत में आउट हुए ज़रूर, लेकिन इस पे रन भी मिला। स्कोर 1, डीडी खान के साथ ही अंजर आउट हुए इस गेंद पर, और विकेट पर अब आए हैं बैटिंग करने के लिए नए बैट्समैन, उसका नाम जानने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। डीडी के साथ किसको भेजा गया है फॉरन पर, वो रहेंगे डार इरफान। मीर सब्जार इज वाचिंग, थैंक यू। सईद इनायत, सेम टू ब्रदर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और उम्मीद करते कि ईद हमारे लिए खुशी लाए ढेर सारी तमाम मुसलमानों के लिए। आप खुश रहो सईद साहब, आपका वेलकम करते हैं। अगली गेंद पर एक रन हासिल कर लिया, और ये जब भी कोई बल्लेबाज अच्छा बैट्समैन रन आउट हो जाता है ना, वो काफ़ी उसके लिए चोट लगती है उसको। और विकेट पर अब किसको भेजा गया है, तनवीर आए बैटिंग करने के लिए। तनवीर
इस समय फॉरन पर है और ये पहली गेंद पर सिंगल आया था तनवीर के आने के बाद। डीडी ने जो रन चुराया था और अब ना ये गेंद डॉट हुई जो कि तनवीर ने फेस कर लिया। तनवीर सामना करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। 128 5 विकेट के नुकसान पर तनवीर ने आखिरी लम्हों में गेंद को केवल रोका अपने बैट से। गेंद बल्ले के साथ लगने के बाद ना पैड को लगी, उसके बाद ऑफ साइड में गई और 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। एक के साथ हमारे स्कोरर बता रही कि ये ओवर पूरा हुआ है या अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, जबकि ओवर पूरा हुआ है। इसी के साथ 129 बना है स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पर 43 जाहिद, उमर कार 28, यामिन 28, 14 गॉन, 129 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अंदर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, खुद को कोसते हुए। काफ़ी गुस्सा उन्होंने किया जब वो डगआउट की तरफ रवाना हो गए थे। डीडी खान के साथ वो बात कर रहे थे और अंजर इस मुकाबले में बगैर कोई रन बनाकर 1 रन बनाकर बल्कि आउट हुए हैं रन आउट की सूरत में। और गेंदबाजी में अब सोहेल खान को बुलाया गया है जिन्होंने इससे पहले 3 ओवर की गेंदबाजी की। 1 मैडिन, 28 रन, कोई विकेट उनको मिला नहीं और वो अब अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। इनिंग का 15वां ओवर उनसे करवाया जा रहा है। फॉरन से राइट आर्म ओवर वो डालेंगे अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। आज वो मुख्तसर से रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और वजह क्या है ये साहिल खान को ही पता होगा। पहली गेंद लेग स्टंप पर शॉर्ट पिच डिलीवरी से बैक पर जाकर फ्लिक किया, गेंद गई मिड विकेट डीप में वहाँ आसिफ मुश्तबा के पास। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस करके शुरुआत थी इस ओवर की सिंगल के साथ। और सोहेल खान अगली गेंद करने के लिए इस बार डीडी ने इसे ऑफ साइड में तिरछे बल्ले के साथ खेला जरूर, लेकिन सीधे गली फील्डर बासित गुलजार के पास। इस गेंद पर रन बनाने का मौका था नहीं, है डॉट डिलीवरी की और डीडी सामना करेंगे अब सोहेल खान की इस ओवर की अगली गेंद का। अफराज अहमद, डार इरफान, सकलैन मुश्ताक इज वाचिंग, थैंक यू ब्रदर। इस बार ऑन साइड में पुल करने की कोशिश की थी इस लेग स्टंप पर आती गेंद को, लेकिन नाकाम रहे डीडी खान। गेंद लगी पैड पर और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया बल्लेबाज के सामने से। ये डॉट डिलीवरी की, इस गेंद पर रन मिला नहीं। अगली गेंद इस बार फ्रंट फुट पर गेंद को के साथ ड्राइव किया है। कवर फील्डर के सर के ऊपर से गेंद आनी बाउंस लेकर के गई है सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए डीडी के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। डीडी पहुंचे अब 15 रन पर 13 गेंदों से और यहां मजमूवी स्कोर टीम कार ब्रदर्स सिरनो का 134 5 विकेट के नुकसान पर सोहेल खान चौथी मर्तबा इस ओवर में इस बार डाउन द पिच आकर इसे पुल किया हवाई रास्ते के साथ। गेंद की स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, फील्डर के सर के ऊपर से तैरती भी 6 रनों के लिए। ये गेंद ना रुक करके आई लेकिन उसके बावजूद भी गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए वह बैट्समैन डीडी ने। डीडी पहुंचे अब 21 पर 140 5 विकेट के नुकसान पर। खान वर्सेस खान, बिलाखिर कामयाबी मिली सोहेल खान को। बैक पर कट करने की कोशिश और बोल्ड किया सोहेल खान ने वहां डीडी खान को। डीडी का शो इसी के साथ हुआ खत्म इस 15वें ओवर में और उन्होंने इस मुकाबले में कितने रन बनाए, लगभग 25 के आसपास। और डीडी 6ठे विकेट के रूप में आउट हुए कार ब्रदर सिरनो के लिए। 15 गॉन, 140 6 विकेट के नुकसान पर। सैम आसिफ, वालेकुम सलाम सैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मैच को हमारे साथ देख रहे हैं इस वक्त। लिलहरा से डायमंड बॉय, उमर भाई अबाउट आदर ऋषि, रफीक शेख मुरन पुलवामा से वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं मुरन से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। एक होनहार ऑलराउंडर उस टीम किंग्स 11 मुरन के। और किंग्स 11 मुरन की टीम ने आज से 4 दिन पहले जब फ्राइडे के दिन वो फाइनल हुआ था फ्राइडे पेरेंट्स के बाद गुसु प्रीमियर लीग 32 एडिशन को उसको अपने नाम कर लिया था जब बबारा वॉरियर्स की टीम को इन्होंने हराया था। अब विकेट पर किसको भेजा गया है? लग तो रहा है कि अब फैजान भट्ट आए या फिर बट फैजान जिसको कि अब भेजा गया है बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर। जुबैर सोफी, वालेकुम सलाम जुबैर। और सैफुल्ला वानी डीडी रेफर्स, इसका मुझे नहीं पता है, ये क्रिक हीरोज पे उसका डीडी आ रहा था। आई थिंक उसका नाम जो है आदिल है, बट अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज नाम उसका डीडी आ रहा है।
ठीक करने की ज़रूरत है और डीडी तक ये बात पहुंच रही है तो वो इसको ठीक करेंगे ज़रूर। रफ़ीक शेख आपका वेलकम करते हैं रफ़ीक साहब। रफ़ीक साहब ने 2 बार सलाम किया है, मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा अस्सलाम आपको कबूल कीजिएगा। मौसम काफ़ी ख़राब है और किसी भी वक्त यहाँ बारिश आ सकती है, लेकिन हम दुआ और उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो जाए और इस मैच में खलल ना पड़े। फिलहाल पहली पारी चल रही है और ये 16वें ओवर में अब यावर बशीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यावर जिसका रनअप काफ़ी बड़ा है। ओवर द विकेट पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकल कर क्रीज छोड़कर वहाँ तनवीर वानी ने गेंद को मारने की कोशिश की, लेकिन इनर एज लेकर गेंद गई कपला बाउंसेस के साथ विकेट कीपर फैज़ान यूसुफ के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ। फील्डिंग एक लॉन्ग ऑन वाइडिश में, एक लॉन्ग ऑफ, एक कवर, एक डीप पॉइंट सोहेल खान के रूप में, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक गली, थर्ड मैन डीप में है एक फील्डर और उसके अलावा ऑन साइड में मिड विकेट रिंग के अंदर है। स्क्वायर लेग पीछे बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है आसिफ मुश्तबा के रूप में और दूसरी मरतबा यावर तेज होते हुए इस ओवर में। इस बार अच्छी गेंद थी मिडल स्टंप पर, इसे आखिरी लम्हों में स्टेयर किया बल्ले का मुंह खोल करके ऑफ साइड में। गेंद गई डीप थर्ड मैन पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच एक रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। लोन रेस गनपुरा हंटर्स से, और वो मैच ना अभी भी हम नहीं बुला सकते हैं और वो मैच ऑफ द ईयर था जो कि द्रबगाम प्रीमियर लीग का हुआ था आज से 10-15 दिन पहले। इस बार सिरा लगा तेजी की है थर्ड मैन फील्डर के बाई जानिब, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, बट फेज ने लगाया पहला चौका किस्मत के सहारे और वो अब द मार्क हुए। बट फैजान 4 पर पहुंचे, 145 पहुंचा स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। सैफुल्ला वानी लॉन रईस, वालेकुम सलाम रईस साहब आपका वेलकम। सैफुल्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गनपुरा हंटर्स ने किस तरह से वो मुकाबला जीता था किंग्स 11 कसबायार के साथ, जब अर्शिद फल्ले के साहिबजादे अरसलान लेफ्टी ने आखिरी ओवर में 22 रन जब चाहिए थे वो बनाए थे 4 ही गेंदों पर। अगली गेंद वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। बट मुजफ्फर आपका वेलकम करते हैं मुजफ्फर साहब। यस एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, जो कि पहरू से मुकाबले को देख रहे हैं, क्रिकेट के दीवानों में से एक दीवाना है। और अगर आप YouTube पर हैं तो हमारी चैनल कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम वीडियोस डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं और पूरे मैच भी वहाँ पे हम पोस्ट करते हैं ऑफलाइन में। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम ID जानना चाहते हैं हमारी, तो ये प्रोफाइल पिक ना सेम मिलेगा आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके अलावा यूट्यूब पर, तो आसान होगा आपको फिर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे भी। वहाँ पे भी 2400 के आसपास हमारे फॉलोवर्स हैं। फेसबुक पेज पर अल्हम्दुलिल्लाह 63,000 हमने कंप्लीट कर लिए हैं फॉलोवर्स और इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। अब स्ट्राइक तनवीर के पास है। अगली गेंद वाइड यॉर्कर का प्रयास, इसी इनसाइड और स्ट्रोक के अंदाज में उठाने की कोशिश की बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम रहे। आदिल सोनू, वालेकुम सलाम सोनू आपका वेलकम करते हैं। सोनू क्रिकेट क्लब चंथारा के कैप्टन। लोन रईस लिख रहे हैं कि आप ठीक हो भाई, घर में सब ठीक है? यस एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। चौपान राज लहरा से वालेकुम सलाम। इस बार ओवर पैच में इसे हॉप पॉलीपर वाले के बीचों बीच लेकर के ड्राइव किया, एक टिप्पे के साथ ही गेंद लॉन्ग ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से गई है सीधे 4 रनों के लिए। ये 1 बाउंस चौका हासिल कर लिया आखिरी गेंद पर। वहां तनवीर वानी ने, तनवीर पहुंचे 7 पर और बट फैजान 5 रन बनाकर बैटिंग करे। 16 गॉन 151, ये 150 का आंकड़ा छू लिया है 16वें ओवर में ही कार ब्रदर सिरनो की टीम ने। लेकिन आज दिन खराब था अंजर काचरू के लिए, जो कि रन आउट की सूरत में आउट हुए और अजीबोगरीब अंदाज में उन्होंने अपनी विकेट खोई जब वो दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे थे और डीडी खान ने मना किया था और फिर वो फॉरन पर आउट हुए थे। जिगर लगान फारूक आपका वेलकम, जिगर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आप लगातार देख और सुन रहे हो कमेंटेटर उमर अशरफ को सुबह से ही एचडी क्वालिटी के साथ कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर आप ये मुकाबला देख रहे हो बराह रास्त चुबा खुर्द के खेल के मैदान से। चुबा खुर्द प्रीमियर लीग 18वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें शाकिर मोहिदीन और उनके साथ ही तारिक डार साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ओवर पैच मिली, एक और बड़ा शॉट कहाँ गई है? ऊपर तो अच्छी खासी, दूर इतनी नहीं लेकिन फिर भी अच्छी की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, शॉर्ट बाउंड्री ऑफ साइड में स्क्रब द विकेट और छक्का हासिल कर लिया है बट फैजान ने। और छक्के के साथ फैजान पहुंचे अब
11 के स्कोर पर 3 गेंदों से 157, 6 विकेट के नुकसान पर आमिर नज़ीर का इस्तेकबाल हुआ छक्के के साथ ही इस ओवर में फ्रॉम द वेट ऑफ बट फैजान, और बट फैजान सामना करेगी 17वें ओवर की दूसरी गेंद का। इस बार लेग स्टंप पर ये हिप रीजन के आसपास गेंद आ रही थी और इसे खड़े खड़े ही ऑन साइड में टैप किया, गेंद गई मिड विकेट पर। 1 रन हासिल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। छक्के के बाद स्ट्राइक को किया रोटेट। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर बट फैजान और तनवीर, और इस जोड़ी को चलना होगा आखिरी 20 ओवर्स तक, तो तब जाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है, अच्छा टोटल बनेगा कारबरदर सिरनो के लिए। क्योंकि अगर आप 200 भी बनाते हैं ना तो कतई वो सेफ नहीं है इस ग्राउंड पर, और खासकर इस टीम के लिए जो कि चेज में काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करती है। हमने देखा कि लास्ट फाइनल में भी ये टीम ने चेज किया था जब 17वां एडिशन इस टीम ने जीत लिया था। और उसके अलावा ग्राउंड काफ़ी छोटा है, स्क्वायर ऑफ द विकेट काफ़ी छोटी बाउंड्री है। अगर सिरा लगता है ना पॉइंट की तरफ तो गेंद बाउंड्री के बाहर ही दम लेती है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉइंट और स्क्वायर लेग मुझे लग रहा है कि 40 या 45 मीटर्स की बाउंड्री है, और उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेट अच्छी बाउंड्री आपको दिख रही है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ मुझे लगभग 65 से लेकर 70 मीटर्स की बाउंड्री नज़र आ रही है, और बिहाइंड द विकेट भी 60 से ऊपर बाउंड्री नज़र आ रही है। खान शफात, वालेकुम सलाम खान, आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। अल समद क्रिकेट क्लब पहरू के वॉइस कैप्टन बैट्समैन ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम बैट्समैन। ये पंच किया खड़े खड़े ही ऑफसाइड में, और गेंद की इस बार कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, दूसरा छक्का इस ओवर का। इससे पहले शुरुआत कर दी बट फैजान ने, और अब ज्वाइन कर चुके हैं छक्कों में यहाँ तनवीर वानी भी, वो पहला लगा चुके हैं इस ओवर का। उनके बल्ले से पहला, वो 13 पर पहुंचे 9 गेंदों के बाद। आमिर काफ़ी रन्स कंसीड कर रहे हैं इस ओवर में। अगली गेंद एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस मरतबा इनर लगा, गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के पास गई। वहाँ पीछे से फील्डर ने दौड़ लगाकर गेंद को उठा दिया, और 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। डार उमर, जगी गाम टाइटन्स, आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब। नासिर रशीद, आफान मीर और बिलाल अहमद राही। बिलाल बारपोरा से, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपका वेलकम करते हैं। खूनहार ऑलराउंडर उस टीम के। इस बार हाफ पंचा पुल उठा करके खेला डाउन द ग्राउंड। एक गेंद लॉन्ग ऑफ पर फील्ड हुई लॉन्ग ऑन फील्डर से, और इस बीच 2 रन पूरे कर लिए दौड़ कर गए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 17वां ओवर हुआ मुकम्मल, 17 गॉन। कारबरदर सिरनो का स्कोर 168 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं औसत की बात करूँ ना, वो मुझे लग रहा है कि 10 के करीब है, 9.5 के ऊपर, 10 से थोड़ा सा नीचे। और अगर यही औसत बरकरार रही तो 198 बन सकता है, 9.88। अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ है केवल इस फाइनल मुकाबले में, कि 18 गेंदें बची हुई है, और इन 18 गेंदों में देखते कि यहाँ से ये दोनों ही बल्लेबाज कितना स्कोर करेंगे। जितना करेंगे उतना फ़ायदा होगा, और जितना कम उतना नुकसान यहाँ टीम कारबरदर सिरनो के लिए। और बॉलिंग में अब अगला ओवर मुजम्मिल करेंगे। मुजम्मिल ने अब तक जो गेंदबाजी की है 1 ओवर इससे पहले, उसमें 15 रन इन्होंने दिए हैं। अब उस स्पेल का दूसरा और इनिंग का 18वां ओवर करेंगे। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट, इसे ज़मीनी रास्ते के साथ ही मिड विकेट डीप में खेला आसिफ मुश्तबा के पास, इस टीम की कैप्टन, जिन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, लेकिन 1 रन हासिल करने का मौका था। परवेज मीर, वालेकुम सलाम परवेज। डार अदनान, करीमाबाद, मैं करीमाबाद से हूँ, कहाँ से आना है? ये करीमाबाद जब आप पहुँचोगे ना तो वहाँ किसी भी आदमी को आप कह सकते हो कि ये चिवा खुर्द कहाँ पे, तो वो आपको बताएगा कौन सा रोड आपको फॉलो करना है। गेंद की फाइल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, जस्ट फेलिक ऑफ द रेस्ट, नीचे रहती है गेंद पैड लाइन पर, और इसे राह दिखा दी है बाउंड्री की। ये पार्टनरशिप 33 रन की बन चुकी है। बढ़िया पोजीशन में अब लग रही है ये टीम डेथ एवर्स में, अगर मैं कारबरदर सिरनो की बात करूं। और चौका इस ओवर का पहला। खान शफात, वालेकुम सलाम, मैंने दे दिया खान साहब, और ये भी कहा कि आप वाइस कैप्टन है टीम अल समद क्रिकेट क्लब पहरू के, लेकिन मुझे लगा कि आपने स्किप किया होगा उस टाइम लाइव स्ट्रीमिंग, और इस वजह से आपने सुना नहीं। अब आप ऑफलाइन में सुनिएगा ज़रूर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खलूस भरा सलाम आप कबूल कीजिएगा, और लिखिएगा कहाँ से आप इस मुकाबले को देख रहे हैं।
और साथ साथ अपने इलाके को मेंशन कीजिएगा ज़रूर, ताकि हमें खुशी होगी और कहाँ से क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के प्रेमी इस मुकाबले को, इस बड़े मैच को एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल मुकाबला चुवा खुर्द पुलवामा प्रीमियर लीग, ये 8वां एडिशन है जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारकर कार ब्रदर सिरनो की टीम, और सिरनो ने अब तक 173 बोर्ड पर लगा दिया है। खेल चल रहा है 17वें ओवर का, 18वें ओवर का। खान शफात कुपवाड़ा से जलालुद्दीन आपका थैंक यू। इस पार इनसाइड और स्ट्रोक, ये मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, इसे ऑफसाइड में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद एक टिप्पे के साथ कवर फील्डर की जानिब गई, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया आमिर नज़ीर, और 1 रन लेने से वो नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। तनवीर 15, फैजान 19, अच्छी पार्टनरशिप इस विकेट के ऊपर, और चौथी गेंद इस ओवर की। इस पार ये खुलकर उठाने की कोशिश की इस गेंद को हवाई रास्ते के साथ, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे निचले हिस्से पर लगी, उसके बाद लॉन्ग ऑन डीप में गई। बिलाल अहमद बिन रहमान, गुड कमेंट्री, गुड वॉइस, थैंक यू ब्रदर। स्टे ब्लास्ट आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो क्वालिटी, और उसके अलावा या वॉइस हमारी या फिर ये मुकाबला। और रनआउट की सूरत में ये दूसरा बल्लेबाज रनआउट की सूरत में आउट हुआ, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ विकेट दे दिए, बट फैजान ने अपनी, फैजान बट आउट हुए रन आउट की सूरत में। इस पर कोई रन मिला नहीं, ये पहला ही रन था ना, तो फैजान ने अपना विकेट दे दिया है रन आउट की सूरत में। इससे पहले भी एक बल्लेबाज रन आउट हुआ था, आई थिंक अंजर काचरू, और अब दूसरा भी बल्लेबाज रन आउट की सूरत में आउट हुआ, यानी कि ये पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी इस 7 विकेट के ओवर। और अब विकेट पर आए हैं वानी उमर बैटिंग करने के लिए टीम कार ब्रदर सिरनो की तरफ से। अगर मैं एडिशन 17th की बात करूं तो उसमें लोन माइसर और अफाक हशमत खेल रहे थे, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में वो दोनों नहीं खेल रहे हैं। अफाक का मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोन माइसर है उसको इंजरी हुई है, और उसकी जगह पे यहाँ आज मुझे लग रहा है कि आमिर नज़ीर खेल रहे हैं, या फिर वो थे उस फाइनल मुकाबले में, या जावेद। और अब विकेट पर उतरे बैटिंग करने के लिए वानी उमर नंबर 9 की पोजीशन पर। 175 5वें 7 विकेट के नुकसान पर मुजमिल चले आखिरी मरतबा इस बल के दूसरे और पारी के 18वें ओवर में। इस बार शॉर्ट पेज डिलीवरी बाहर निकलकर इसी लंबा शॉट लगाना चाह रहे थे बैट्समैन, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद की ऑफ स्टंप के नजदीक से विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ मुकम्मल। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 74, दूसरा 82, तीसरा 92, चौथा 125, पांचवा 127, उसके बाद छठा गिरा था 130 के बाद 145 पर, और अब 7वां गिरा 175 के स्कोर पर। 18 गॉन, 175 फॉर द लास्ट ऑफ 7 विकेट्स। अब 2 ओवर बचे हुए इस पहली पारी के, जबकि यहाँ ना बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, हल्की सी छींटे आसमान से गिर रही है। और ऐसे में ये क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं, क्रिकेट के प्रेमियों के लिए, दोनों टीमों के लिए और मैनेजमेंट के लिए खास करके। और ये 2 ओवर जल्दी फिनिश करने होंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि क्या होगा, जो होगा मंजूर खुदा वही होगा। और अब फार एंड से लेकर के तैयार 19वें ओवर की पहली गेंद यावर बशीर, और वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। आज 3 ओवर में उन्होंने 20 रन दे दिए हैं, कोई विकेट उनको अब तक मिली नहीं, और अच्छी बॉलिंग कहेंगे इस ग्राउंड के हिसाब से, यानी कि 6 से ज़्यादा थोड़ा उन्होंने रन्स लीक कर लिया है। और अब आखिरी ओवर किस तरह से वो डालेंगे अपने स्पेल का पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया गुड लेग गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके गई विकेट कीपर के पास। और ये शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ ही हुई, पहली गेंद पर कोई रन मिला नहीं। अब अगली गेंद लेकर के तैयार इस ओवर की, हाथ से इधर मत करो भाई, निकलो। नूर मोहम्मद भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नूर साहब। यहाँ मौका है लेकिन गेंद हाथ में आई नहीं गेंदबाज के, और 1 रन हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन के चलते स्कोर अब 176 पर पहुंचा। नुकसान पर बूंदाबांदी शुरू हो चली है, हल्की सी छींटे आसमान से गिर रही है, और ऐसा में क्रिकेट के लिए ये बुरी खबर है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए, दोनों टीमों के लिए। फाइनल मुकाबला पहली पारी आखिरी मरलों में है, 19वां ओवर चल रहा है जिसको कि यावर बशीर कर रहे हैं। अब रन इन्होंने दे दिया, और अब तीसरी मरतबा रोड एंड से वो चले। काफी लंबा बॉलर अप है इस गेंदबाज का, लेकिन बल्लेबाज अब तैयार है नहीं। ये टाइम वेस्ट किए बगैर आपको ये 2 ओवर फिनिश करने होंगे, और दूसरी पारी फिर देखते कि क्या होगा।
वक्फा लिया जाएगा और उसमें अगर देखते कि मैनेजमेंट क्या फैसला ले रही है, अगर बारिश ज़्यादा हुई तो फिर मैनेजमेंट के ही ऊपर है कि वो क्या फैसला करेगी यहाँ से इस फाइनल के लिए। 19वां ओवर, तीसरी गेंद, इस बार यॉर्कर की तलाश, फुल टॉस, ओवर मिड ऑफ, ये स्ट्रोक लगा दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन अच्छी फील्डिंग सोहेल खान ने कर दी और ये अब जाकर बैकअप अच्छा नहीं इस थ्रू के लिए देखने को मिला फैजान यूसुफ की जानिब से। क्या कह रहा है ये फिर हेरा फेरी लग रही है मुझे, लग तो वही रहा है फिर हेरा फेरी। जी हाँ, सर्कस इज गोइंग ऑन हियर इन चिवाखौर, जहाँ पे एक भी रन नहीं मिलना चाहिए था वहाँ बने 2 रन और कार ब्रदर्स के लिए 2 ही रन बने इस पर। हाँ, वो पहला मुकम्मल हुआ था, दूसरे के लिए हाना की स्थिति, अब दूसरा भी मिला, तीसरा भी मिला, अगर कोशिश करते ना 14 भी मिल जाता। और ऐसे में 179 पहुंचा स्कोर, इस बार वाइड यॉर्कर, बहुत ही अच्छी गेंद और इस पर बाइक की सूरत में रन मिला। एक के साथ अब स्कोर पहुंचा आगे 180, 7 विकेट के नुकसान पर। 18 ओवर की गेंदबाजी के बाद फाइनल मुकाबला, टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में, टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है कार ब्रदर्स सिरनो की टीम और फार एंड सी ये 19वां ओवर कर रहे हैं यावर। इस बार स्विंग एंड मिस, बहुत ही अच्छी गेंद, रफ्तार है इस गेंदबाज के पास, अच्छी खासी गति का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तनवीर 19 रन बनाकर बैटिंग कर रहे, वानी आमिर 1 पर बैटिंग कर रहे हैं, 1 रन बनाकर 3 गेंदें खेलकर। बिलाल अहमद बिन रहमान, मिसअंडरस्टैंडिंग ये मत करो, ये तो हुआ था पिछले गेंद पर जब वो 3 रन बने थे। और यहाँ पे एक दोस्त है, उससे रिक्वेस्ट है कि वो बीच में खड़ा ना हो जाए प्लीज। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार ऑन साइड में पैड लाइन पर थी गेंद, इसे फेलिक किया मिड विकेट की तरफ पीछे और जब तक मिड विकेट डीप में गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन हासिल करने का मौका था। ये 19वां ओवर काफी लाजवाब डाला वहां यावर ने, जिसमें यावर ने 3, 1, 4, 5 और 6 ही रन दे दिए हैं 19वें ओवर में। 19 gone, 181 for the loss of 7 wickets. Serno Car Brothers after batting first against team Kangan Strikers. 19 gone, 181, 7 विकेट के नुकसान पर। मैच की जो टाइमिंग थी ना वो 10 बजे की थी, लेकिन दोनों टीमों ने वो थोड़ा सा लेट किया और इस वजह से खामियाजा दोनों टीमें भुगत रही है, क्योंकि अगर आप 6 ओवर खेलते तो उसमें फिर मैच का नतीजा सामने जाता। अब आखिरी ओवर मुसमिल से करवाया जा रहा है। पहली गेंद बीट हुए इस गेंद पर और शरबात डॉट डिलीवरी के साथ अब ये पहली पारी फिनिश करनी होगी, उसके बाद ही देखते कि क्या होगा इस मैच में। लेकिन दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे कि बारिश की रफ्तार जो है वो ज़्यादा ना हो जाए और ये मैच फिर दूसरी पारी में बंद करना पड़े। फिलहाल पहली पारी चल रही है और पहली पारी तो यहाँ से फिनिश होगी, क्योंकि अब गेंदें बची हुई केवल इस डॉट के बाद ना 4 ही गेंदें बची हुई है। चिवाखुर्द प्रीमियर लीग 18वें एडिशन का फाइनल मुकाबला 181 बनाया है कार ब्रदर्स सिरनो की टीम ने। स्विंग गेंद में एक और डॉट, ये डॉट पे डॉट कर रहे हैं ना गेंदबाज, और ये अच्छी खबर है वहाँ पे कंगन स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि अगर वो 6 ओवर भी उनको खेलने का मौका मिले ना डीएल मेथड के हिसाब से, तो उसमें उनको फ़ायदा मिल सकता है। यानी कि 19वां ओवर भी काफ़ी शानदार रहा और अब ये ओवर भी अच्छा कर रहे हैं। इस बार बल्ले पर लगी ज़रूर, मिड ऑन डीप में गई, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए आ रहे हैं और दूसरा भी पूरा कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज दौड़ करके, और अंपायर तारिक डार ने मना कर दिया, नॉट आउट का उन्होंने इशारा कर लिया। 2 रन और टीम के खाते में 2 रनों की मदद से इस ओवर के ये पहले रन आते हुए 11 ये कार ब्रदर्स सिरनो के लिए। 183, 7 विकेट के नुकसान पर और बॉल्ड हुए इस गेंद पर, शफल किया था बैट्समैन ने, ये चौथे स्टंप पर आकर गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन वो बोल्ड हुए और विकेट नंबर 8 इसी के साथ गंवा दिया यहाँ पे कार ब्रदर्स सिरनो की टीम ने। ये 2 ओवर ना पिछले, अगर मैं 18 ओवर्स तक की बात करूं तो सब कुछ अच्छा चल रहा था कार ब्रदर्स सिरनो के लिए, लेकिन अच्छी वापसी देखने को मिली है इस पहली पारी में कंगन स्ट्राइकर्स की तरफ से। इससे पहले जो ओवर किया था यावर ने, उसमें 6 ही रन दे दिए और अब ये ओवर ना काफ़ी लाजवाब कामयाब ओवर डाल रहे हैं मुजम्मिल, जो कि इस ओवर में केवल 2 ही रन दे चुके अब तक और आखिरी गेंद दबानी बाकी है इस पहली पारी की, और ये आखिरी गेंद तय करेगी कि कितना टारगेट मिलेगा चेज करने के लिए यहाँ टीम कंगन स्ट्राइकर्स को दूसरी पारी में। और फॉरेन से अब आखिरी मर्तबा इस पहली पारी में मुजम्मिल चले दाहिने हाथ से, और द विकेट नए बल्लेबाज के लिए और यहाँ रन मिलेगा। जी हाँ,
अब वो थ्रू करेंगे नहीं गेंदबाज, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उन्होंने थ्रू किया तो दूसरा भी रन मिल सकता है। ये इस ओवर में ना केवल 3 ही रन बने हैं, तो 20 ओवर खेलकर पहले बैटिंग करके टॉस हार कर कार ब्रदर्स सिरनो ने बना लिया 184 और रेहान बता रहे कि अब 185 रन का हदफ मिला है इस 18वें एडिशन को अपने नाम करने के लिए। कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को अगर मौसम ने साथ दिया तो फिर से जुड़ जाएंगे आपके साथ, अगर नहीं फिर भी आपको अपडेट दिया जाएगा इस फाइनल मुकाबले के लिए। और तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय बाय।